आइए समय में पीछे चलते हैं, और मेरा मतलब है बहुत बहुत पीछे। यूनिवर्स की कहानी कॉस्मिक एक्सप्लोजन्स और सितारों जितनी ही ब्रिलियंट माइंड्स के बारे में भी है। तो आइए साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज की टाइमलाइन को ब्रेक डाउन करते हैं, जिन्होंने यह समझने में हमारी मदद की कि सब कुछ कहां से शुरू हुआ। 1915 एल्बर्ट आइंस्टाइन को इक्वेशंस लिखते हुए इमेजिन कीजिए, जो दुनिया को जनरल रिलेटिविटी से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। उन्हें लगता था कि यूनिवर्स स्टैटिक है, इसलिए उन्होंने चीजों को स्थिर रखने के लिए कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को शामिल किया। लेकिन यूनिवर्स के कुछ और ही प्लान्स थे। आइंस्टाइन ने इसे अपनी सबसे बड़ी ब्लंडर कहा। फिर 1922 आता है। अलेक्जेंडर फ्रीडमैन आइंस्टाइन के इक्वेशंस में गहराई से उतरते हैं और कहते हैं, रुको, यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, यह एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। माइंड ब्लोन। सिर्फ 5 साल बाद 1927 में जॉर्ज लेमैत्र इसे और आगे ले जाते हैं। वह कॉस्मोस की शुरुआत को एक सिंगल डेंस पॉइंट, एक प्राइमल एटम से इमेजिन करते हैं। यह बेसिकली बिग बैंग का पहला ड्राफ्ट है। 1929 इंटर एडविन हबल। वह आसमान में देखते हैं और नोटिस करते हैं कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। यही रेड शिफ्ट है, इस बात का प्रूफ कि यूनिवर्स फैल रहा है। हबल लॉ का जन्म होता है। फास्ट फॉरवर्ड 1948 तक जॉर्ज गैमो और रैल्फ एल्फर प्रपोज करते हैं कि बिग बैंग के ठीक बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसे लाइटवेट एलिमेंट्स बने। बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। 1965 में एक रेडियो डिस्कवरी होती है। आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ढूंढते हैं, जो बिग बैंग की फेंट आफ्टर ग्लो है। यह स्मोकिंग गन है जिसने उन्हें नोबेल प्राइज दिलवाया। 1980 एलन गथ इन्फ्लेशन थ्योरी के साथ आते हैं। यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड नहीं हुआ, यह एक अनइमेजिनेबल रेट पर बलून्ड हुआ, चीजों को स्मूथ किया और गैलेक्सीज के लिए सीड्स बोए। 1992 में नासा का कोब सैटेलाइट उस एंशिएंट रेडिएशन में टाइनी टेम्परेचर रिपल्स को मैप करता है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि गैलेक्सीज कैसे बन सकती हैं। 2001 और 2010 के बीच WMAP मिशन यूनिवर्स की एज को पिनपॉइंट करता है, 13.8 बिलियन ईयर्स। साथ ही इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में इनसाइट्स भी देता है। और 2013 से जेम्स पीबल्स और प्लैंक सैटेलाइट दिखाते हैं कि कॉस्मोस का कितना हिस्सा इनविजिबल है। 5% नॉर्मल मैटर, 27% डार्क मैटर और वॉपिंग 68% डार्क एनर्जी। तो हम यहां खड़े हैं। यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है। यह अभी भी एक्सपैंड हो रहा है और इसका ज्यादातर हिस्सा अभी भी एक मिस्ट्री है। यह सब एक सेंचुरी की क्यूरियोसिटी और कुछ ट्रूली माइंड बेंडिंग साइंस की वजह से है।